सेशन है वो ये है कि फर्स्ट टाइम वो चीज़ फेस करता है वो विद्यार्थी। तो जब हम मरते हैं तो वो हमारा फर्स्ट टाइम होता है, जब हम मरते हैं वो हमारा फर्स्ट टाइम होता है। तो हम विद्यार्थी कहाँ तक है, जब तक हमारी रूह जो है कब्ज़ होते रहती, तो वो भी हम सीखते हैं कि अच्छा ये ऐसी कब्ज़ होती क्या, तो वो है विद्यार्थी। तो इसमें कोई उम्र नहीं रहती कि अरे अभी तो हम जो है तो 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, कोई 40 का हो गया, कोई कि हम कैसे आए, हमारा एजुकेशन छूट गया था तो फिर हमने फिर से स्टूडेंट कैसा बनना। अब वो पुराना ट्रेडिशनल तरीका गया जिसमें घर में जो है तो नानी दादी सास ये सब कहे कि भाई आप जो है तो ये उम्र है कि आपकी पढ़ने की, पहले जाना था स्कूल, ऐसा उनको समझाइए आप कि ऐसा नहीं है। ये गवर्नमेंट की और इन जैसे लोगों का मेहनत है, इनकी ये मेहनत है कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। दूसरी सबसे अहम चीज़ क्या है कि जब हम कहीं पढ़ते हैं तो हमको उसकी फीस देनी पड़ती है। यहाँ तो ये लोग काम कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से लाकर सिर्फ आपने आना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खाना बन गया, पूरे मेहमान आ गए, लाइटिंग लग गई, साथ फेरे की तैयारी हो गई, इधर निकाह की तैयारी हो गई, इधर जो भी तरीका है शादी का वो पूरी तैयारी हो गई, और लोग ये परेशान है कि भाई दूल्हा अभी तक नहीं आया। तो कोई भी एक ओकेजन का जो है तो एक दूल्हा रहता है, तो कि क्लासेस का जो है तो दूल्हा और दुल्हन आप लोग, तो यहाँ ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे टीचर्स, हम जैसे लोग, इन जैसे मेहनत करने वाले लोग, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो ऑपरेटर्स है, शटर खोल दिया, किसी ने साफ कर दिया, सारे के सारे परेशान होकर इंतजार करते बैठेंगे कि भाई दूल्हा दुल्हन ही गायब है तो सारे बारात में बैठ के क्या करेंगे। तो जब तक आप इसमें 100% अटेंडेंस नहीं लगाते ये चीज़ की कोई माने नहीं। देखिए मल्टीप्लाई बाय 0 एक ऐसा फैक्टर है कि उसके आगे कितना भी बड़ा नंबर लिखो इंटू 0 = 0। तो यहाँ चाहे ये क्लासेस हो, चाहे इतना बड़ा डॉक्टर रफीक ज़कीरिया कैंपस हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, बच्चे नहीं आए तो इंटू 0। अच्छा बच्चों ने क्यों आना, क्योंकि अगर आप नहीं आते तो जो प्रधानमंत्री अपने लाल किले से भाषण दे रहे कि भाई मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, नारी शक्तिकरण, हमको मजबूत बनाना है, तो वो बात की लाज रखने के लिए हमको अटेंडेंस लगाना। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे कोई भी पार्टी का हो, जब वो प्रधानमंत्री बनता है तो वो अपना प्रधानमंत्री है। चाहे आप उसकी अपोजिशन पार्टी में रहो, चाहे आप उसके फेवर की पार्टी में रहो, वो कोई पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं रहता, वो देश का प्रधानमंत्री है। और जब वो बात करता है तो उसकी बात की वैल्यू रखना हमारा काम, क्योंकि नॉलेज से शक्तिकरण, जब नॉलेज ही नहीं है तो आपको मजबूत होना। कोई भी रिलीजन बगैर नॉलेज के नहीं। इस्लाम में भी जब शुरुआत होती है पहला लफ्ज़ है कि भी पढ़ो अपने रब के नाम से। तो जिसने तुमको पैदा किया, तो अब रब ने हमको पैदा ही इसलिए किया कि हमने पढ़ना है, हमने सीखना है। क्योंकि खुदा को ये मालूम है, अल्लाह को ये मालूम है कि जब तक ये पढ़ेंगे नहीं ये समझेंगे नहीं। और पढ़ाई की 3 स्टेज है। पहली जो पढ़ाई है वो इंफॉर्मेशन, हमने कुछ पढ़ लिया, पेपर पढ़ लिया कि आज जो है तो बुधवार है, आज जो है तो ये आज एक मोर्चा निकलने वाला है, आज जो है तो बंद है, या आज जो है तो ड्रेसेस बंटने वाले हैं, कोई भी न्यूज़ है, तो दिस इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। जब हम इंफॉर्मेशन पे गौर फिक्र करते हैं तो बनती नॉलेज। इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन पे गौर फिक्र करने से नॉलेज, और नॉलेज का जब एप्लीकेशन होता है उसको बोलते हैं विजडम, उसको बोलते हैं विजडम। तो विजडम जिसके पास रहती है वो वाइस मैन एंड वाइस वुमेन है, क्यों होशियार लोगों में उनकी गिनती है। तो होशियार वो जो इंफॉर्मेशन हासिल करे, उस पर सोचे और उस पर ध्यान लगाए, तो नॉलेज हासिल करे, नॉलेज का फिर इम्प्लीमेंटेशन करे, तो फिर वो वाइस मैन एंड वाइस वुमेन। तो हम जो है तो वाइस मैन एंड वाइस वुमेन बनाने का काम यहाँ चल रहा है कि आपको पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है, फिर उसके बाद में आपको समझाया जा रहा है कि भाई सोचो ये अपना ऐसे क्यों कर सकते और कैसे कर सकते। फिर उसके बाद में आपको अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने पैरों पे खड़े रहना, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ नॉलेज जो है और अपना स्किल जो है, हुनर जो है, तो हुनर जो है तो एक हुक है, हुक। अगर हमारे पीठ के पीछे एक हुक लगा है और हमको बोले कि आराम से ये बारीक रास्ता है, इधर इधर नदी है, आप आराम से चलते जाइए, हम आराम से चले जाएंगे, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर हमारा पैर भी फिसलता है और हम गिरते हैं तो हम मरेंगे नहीं, इसलिए कि हमारी पीठ के पीछे हुक लगा है। तो नॉलेज और स्किल जो है वो हुक है। कोई भी लड़की, कोई भी लड़का हुनर अगर है तो रोजगार से खाली नहीं रहता, क्योंकि हुनर से ही रोजगार है, हुनर से ही रोजगार। रोजगार क्या है कि आप लोगों की जरूरत बने, आप लोगों की जरूरत बने तो रोजगार। आप रोजगार लोगों की जरूरत कब बनेंगे, जब आपके पास हुनर है। मुझे नहीं पता कि एक सिलाई कैसी करनी, तो मैं क्या करूंगा कि भाई अपने कपड़े मैं टेलर के पास डालूंगा ना, टेलर्स में मैं ये देखूंगा कि कौन सा टेलर सबसे अच्छा है, फिर मैं वो टेलर को फोन करूंगा और वो कहेगा कि आप आ जाइए, आप मेरे पास मेजरमेंट दीजिए। तो सब काम छोड़ के फिर मैं टेलर के पास जाऊँगा, वो मुझे डायरेक्शन देगा कि हाथ ऊपर करो, मैं हाथ ऊपर करूँ, फिर वो हाथ ऊपर। उसके अलावा कोई अपने ऑफिस में आके या दिन भर में वाइस चांसलर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई अपने को बोल सकता है कि हाथ ऊपर करो, सिर्फ टेलर बोल सकते, हाथ ऊपर करो टेलर बोल सकते, सर इधर करो सर उधर करो, ये जो हेयर कटिंग वाला है वो बोल सकते, आंखें बंद करो नीचे देखो, आंखें बंद करो नीचे देखो, कट करो। तो ये है हुनर की ताकत कि आप लोगों की जरूरत बनती है। जब हमारे पास हुनर नहीं रहेगा तो लोग हमारी जरूरत बनते, तो आपको हर घर पे खटका मारना पड़ता है, काम है क्या, काम है क्या, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। लेकिन आपके पास हुनर रहा तो आप लोगों की जरूरत बनते, लोग आपके घर पे खटका मारते है क्या, है क्या, और हमारा ये काम है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये इतना फायदेमंद चीज़ है। लेकिन ये कब होगा, ये उस वक्त होगा जब आप रहेंगे। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्यों रहते हैं, क्योंकि आप पकवान सब करते हैं, तो आप कोई एक जो है तो किचन वेयर, एक भगोना या एक वेसल और चमचा, ये दोनों की क्यों अहमियत है, क्यों अहमियत है चमचे की पकाता था, भगोने की अहमियत क्यों है, इसलिए कि उसमें पकड़ के चमचा मिलाता है, और चीजें जब मिलेगी नहीं तो पकवान ठीक नहीं। तो यहाँ पर जो है कि जो आपके क्लासरूम्स रहते हैं, कॉलेजेस स्कूल्स में ये भगोने हैं, और टीचर जो है वो एक इंग्रेडिएंट है, आप एक इंग्रेडिएंट है, और जो ऑर्गेनाइजर्स रहते हैं, जो ये कॉलेज शुरू करते हैं, स्कूल शुरू करते हैं, वो चमचे का काम करते हैं, क्योंकि वो भगोने के अंदर मिलाते टीचर को और स्टूडेंट को। लेकिन अगर समझिए आप बिरयानी बना रहे और उसमें चावल ही नहीं है तो बिरयानी बन सकती है क्या? वो भगोना भी घुमाओ, चमचा घुमाओ, कुछ भी घुमाओ, जब चावल उसके अंदर नहीं है तो इतना लजीज और इतने भारी किस्म के जो है तो सब इंग्रेडिएंट्स ला के रखे हैं, भगोना है, मिलाने वाले मिला रहे हैं, लेकिन
आप जो चावल है वो अगर अपने अपने घरों पे रहेंगे तो यहाँ पर बिरयानी कैसे बनेगी, आप ये गौर कीजिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सर्टिफिकेट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये हुनर बेस्ड स्किल बेस्ड काम है, ये नौकरी लगाने वाला काम नहीं है, ये आपको अपने हुनर से मजबूती देने वाला काम है। तो अगर समझिए मैंने ये देखा कि मेरे पीछे भूख तो लग गया, मगर उधर जो है तो कहीं भी अटके हुआ नहीं है, तो भी मैं नहीं कूदी मारूंगा, क्योंकि मैं बोलूँगा कि भूख लगे हुआ है मगर मजबूती नहीं है इसमें, क्योंकि पकड़ा हुआ नहीं है किसी को। तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है मगर हुनर नहीं है तो ऐसा है जैसा वो दूसरा एंड जो है तो आपका छुट्टा है, उसमें खाली है, तो हुक लगा के आप जंप नहीं मार सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि अटके हुआ तो है नहीं हो। तो आप ऐसा हुक लगाइए मजबूती के साथ। इन अपनी हुकूमत ने जो ये सिस्टम निकाला है, प्रमोद महाजन की जो नाम से जो योजना निकाली गई है, ये प्रमोद महाजन की योजना का जो आप जो स्किल कोर्सेस कर रहे हैं इसका भरपूर जो है तो फ़ायदा उठाओ, और आप अगर सक्षम हो गए तो आपका पूरा घर सक्षम हो, मजबूती आ जाए और आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाए। आप देखिए, आखिरी बात कहूँगा कि जब हम पुल पे से जाते हैं कोई और बहुत तेज़ी से बाढ़ आई हुई है, नदी बह रही, फिर भी ड्राइवर जो है ना बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता पुल के ऊपर, लेकिन वो जो साइड में जो रेलिंग लगी हुई है वो निकाल दीजिए और उसको बोलो अब गाड़ी लेके जाओ, तो वो ड्राइवर क्या करेगा, बहुत आराम आराम से करके क्रॉस करेगा। वो रेलिंग इतनी हल्के किस्म की रहती है कि अगर मेरे जैसा आदमी उसको टेका दे के जोर से खड़े रहेगा तो पूरी रेलिंग नीचे गिर जाएगी, इतनी हल्की रेलिंग रहती है। तो ट्रक अगर उसको टक्कर देता है तो वो रेलिंग रह सकती है क्या? लेकिन फिर भी वो ट्रक वाला फास्ट निकल जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या रहता है कि है ना साइड में सपोर्ट। तो जब ये हुनर आ जाएगा आपके पास तो ये मजबूती आ जाएगी दोनों साइड से आपके पास, और आप जो है तो अपनी ज़िंदगी में बहुत स्पीड से निकलूँगा कि मैं मेरे रोज़गार के लिए मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। शौहर अगर कम भी कमाता है तो मैं उससे दुगना। मेरा एक फ्रेंड थे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते, तो दिन भर उन्होंने ऑफिस में जाके वहाँ बम्बई में वो काम करके आते थे। तो जब पुराने ज़माने में जब उनकी तनख्वाह थी 15,000, अच्छे मैनेजर लेवल पे थे, 15,000 गाड़ी आती थी लेके जाती थी, बहुत स्टेटस वाला था। तो मैं उनके घर पे गया, उत्तरी मंजिल में जहाँ अमिताभ बच्चन का घर है उनके करीब ही उनका घर था, वहाँ पे फ्लैट में। तो वहाँ जब मैं जाके तो उनकी मिसेज जो है तो हाउसवाइफ, तो मैं बोला कि ये सब आपके घर में इतनी सारी चीज़ें हैं और इतना सब आपका अच्छा है, तो तनख्वाह तो आपकी हमारे से कम है। बोले कि हाँ बिल्कुल कम है। बोले वो बैंक के होने की वजह से आपको सब सस्ते इजी इंस्टॉलमेंट पे विदाउट इंटरेस्ट ऐसे। तो उन्होंने नहीं, हमने आज तक बैंक से एक भी चीज़ नहीं ली। मैं बोला फिर ये कैसा? तो बोले ये लगभग 50,000 रुपये जो है मिसेस घर में कमा लेते हैं और शौहर की तनख्वाह जो है तो 15,000। तो क्या 50,000 रुपये निकालते हैं? तो वो औरत जो है तो 5 घंटे ट्यूशन घर में अपने फ्लैट की बिल्डिंग में से, तो उसमें जो है तो 1,000 रुपये वो लेती थी बच्चे को। तो कंटिन्यूस जो है तो 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 क्लास के बच्चे जो है तो हर बच्चे से 1,000 रुपये, हर बैच में 10 बच्चे, 10 5वीं के 10, 6वीं के 10, 7वीं के 10 ऐसे। तो वो बोले नंबर लगे रहता, पूरी बिल्डिंग के लोग बोल रहे हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर हमारे बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, साल भर की ट्यूशन फीस हम एडवांस देने के लिए तैयार है। ऐसा 50 बच्चे 5 घंटे में घर में पढ़ाते और पढ़ाने के बाद 50,000 रुपीज़ वो कमा रही। और जो मेन शौहर है जिसको देख के समझो उसकी शादी हुई कि भाई ये बैंक में मैनेजर है, अच्छी बड़ी पोस्ट पे है, कि बेचारी बच्ची तो जो है तो हाउस वाइफ रहेंगी, 3
3 टाइम खाना पका के, पूरा घर संभाल के, बच्चों को संभाल के 50,000 रुपीज़ ये कमा के 15,000 रुपये दिन भर, जो सुबह में समझो 7 बजे निकलते होंगे लोग, 9 बजे ऑफिस पहुँचते, फिर ये करके रात को 7-8 बजे वापस आके 15,000 रुपये। तो ये मैं बता रहा ये एग्जाम्पल से कि ये आपकी काबिलियत और हुनर जो रहता है वो कितना आपको अर्निंग करके दे सकता है। तो जो भी योजना निकलती है वो जनहित में रहती है, जनहित में ही योजना रहती है। प्लानिंग कभी भी जो है तो बुराई की नहीं करता, प्लानिंग हमेशा अच्छी है। हम ये प्लान करते कि यहाँ से हमको वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वापस आना, ये हमारी अच्छी प्लानिंग। हम एक्सीडेंट की प्लानिंग करते क्या कि अभी हमको यहाँ से वहाँ जाना है, रास्ते में एक एक्सीडेंट करना है, उसके बाद हमको मारना है, फिर तो बुराई की कभी भी प्लानिंग नहीं होती। बुराई जो है तो शैतान और गुस्से की वजह से होता, और वो ऑन द स्पॉट होता, ऑन द स्पॉट होता कि भाई झगड़ा हो गया, धूम हो गई, किस्सा खत्म हो गया, मारामारी हो गई, मेरी बहस हो गई। इसलिए क्या है कि झगड़े जो होते वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऑन द स्पॉट क्रिएट होती, प्लानिंग नहीं रहती। प्लानिंग हमेशा अच्छा ही होती है। तो योजना जब आती है तो योजना कभी बुरी नहीं, योजना रहेंगी क्या, ये प्रमोद महाजन साहब के नाम से भी जो योजना आई है ये आप लोगों के लिए ही जनहित में, आप भरपूर फायदा उठाइए। और अपना जो इतना बड़ा देश है ये, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, ये जनता इतनी इस देश को प्यार करती है और देश भी जनता को इतना प्यार करता है कि हम ऐसी रहेंगे। लोग 100 साल के भी होके दुनिया से जाते हैं मगर वो भारत में वो वैसे रहते जैसे रहना है, और 100 साल में जो तो 20 गवर्नमेंट आके जाती है, तो इसकी रहती तो उसकी रहती, किसी का कोई नहीं है। अपना भारत है, महान है, अपन मेहनत करो, अपन सक्षम करो ताकि भारत सक्षम। मैं आखिर में हाजी साहब, आमिर साहब और तमाम टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने किया। और एक वादा आपसे लेना चाहता हूँ कि आप भरपूर स्ट्रेंथ में रहेंगे और बच्चों को लाएंगे कि इसका फायदा उठाएंगे। ये ताली जो है तो 100% अटेंडेंस के लिए थी, और मैं डबल मुबारकबाद आपको इसलिए दे रहा हूँ कि ये टाइम अगर मेरे कॉलेज में भी मैं इतने बच्चों को बुला के कार्यक्रम देने के लिए कोशिश करूँ मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन राजेश साहब और मैडम ने किया है, स्टूडेंट ही है जो आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, तो इन लोगों ने जो मेहनत किया है इसका फ़ायदा उठाइए। और आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इस सेंटर को दिन दुगनी रात चौगुनी अल्लाह तरक्की से नवाजे, और यहाँ पर जो भी आने वाला है वो फ़ायदा और फैज़ लेके ही अपनी ज़िंदगी में जाए। शुक्रिया।